नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। वक्त हो गया है हमारे खास प्रोग्राम 20 मिनट 20 रिपोर्टर का। हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड से आपको बताएंगे पूरी खबर। ईरान में काफ़ी दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके वजह से, जो इकोनॉमिक हालात ख़राब हो रहे हैं, जो इन्फ्लेशन हो रहे हैं उसके वजह से, और अभी भी 100 से ऐसे शहरें हैं ईरान में जहां प्रदर्शन चल रहा है, जहां प्रोटेस्ट चल रहा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी चेतावनी दी है ईरान को और सपोर्ट किया है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके तरफ से। अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आया है, ये भी कहा गया है कि पूरे शहरों में, पूरे देश में, पूरे ईरान में जो फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज है उसको भी बंद कर दिया गया है। एजेंसीज़ के द्वारा ये भी समझ में आ रहा है, ये भी सामने आ रहा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आ रहा है कि कम से कम 45 लोगों की इसमें मौत हुई है। पुलिस अधिकारी ने भी, जो जांच एजेंसीज है, जो पुलिस अधिकारी है, उन्होंने भी अपनी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट कर दी है, क्योंकि पुलिस के जो अधिकारी है, जो पुलिस पर्सनल है, उनको भी चाकू मारकर उनकी भी हत्या कर दी गई है। इसके अलावा ये भी सामने आ रहा है 45 ऐसे लोग हैं जिनको मारा गया है इस प्रोटेस्ट के दौरान। 2000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरीके से घायल है। ये भी हमारे सामने आया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अभी धमकी दी है ईरान को ये प्रोटेस्ट के वजह से। और ये प्रोटेस्ट काफ़ी दिन से चल रहा है, लगभग एक हफ्ता हो गया है जबकि ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ ये प्रोटेस्ट में स्लोगनियरिंग हो रही है। काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। अथॉरिटीज़, सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने भी अपनी जो सिक्योरिटी बीफ अप कर दी है, तैनात कर दी है। फिर भी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ ख़राब है। हमारे पास अभी जो लेटेस्ट है, ये महंगाई के वजह से हुआ है, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ है, जिसके वजह से ईरान में काफ़ी ज़्यादा तेज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लेटेस्ट है, इनके तरफ से 2200 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं, जो ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम इंडिया न्यूज़ की तरफ से लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है आपके सामने या आपके नज़र में ला रहे हैं। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। आज अमेरिका से काफ़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 37 साल की एक औरत जिनका नाम था रिनी निकोले गुड, उनको जो है आईसी एजेंट ने शूट कर दिया और उनकी मौत हो गई। ये आईसीई एजेंट की जो हम बात कर रहे हैं, ये अमेरिका के इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट थे। ये मिनेसोटा की स्टेट में हुआ है अमेरिका में। और इसमें काफ़ी इस शूटिंग के बाद काफ़ी वहाँ मिनेसोटा के लोगों में और अमेरिका के अन्य तमाम दूसरे स्टेट्स के लोगों में काफ़ी गुस्सा है कि किस तरीके से जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो हार्ड इमिग्रेशन स्टांस है उस पर क्या फोकस है। और काफ़ी इस पर देखने वाली बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से पिछले कुछ सालों जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उन्होंने किस तरीके से जो है डिपोर्टेशंस करी हैं अमेरिका से, जो इलीगल एलियंस हैं। और अब जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्ड इमिग्रेशन रूल्स जो इम्प्लीमेंट करे हैं अमेरिका के, उसके तहत अब एक तरीके से एक आईसी एजेंट से एक तरीके से मॉरल पुलिसिंग कर रही है कि किसी भी शख्स पे अगर शक होता है किसी भी तरह का, तो उसको सीधा हिरासत में लिया जाता है। और अगर हम इसकी बात करें, जो 37 साल की औरत जो है रिनी निकोले गुड, जिनको गोली मारी गई, वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा है कि पहले आईसी एजेंट की उनसे बहस होती है, और जब बहस होती है तो कहीं ना कहीं वो जो 37 साल की वो जो औरत है, वो अपनी गाड़ी से आईसी एजेंट्स को कुचलने की कोशिश करती है। और उसके बाद एक जो है कहीं ना कहीं ऐसी भी एक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गाड़ी के जब वो कुचलना चाह रही होती हैं तो कहीं ना कहीं आईसी एजेंट के हाथ में उनको चोट लगती है, जिसके कारण वो सेल्फ डिफेंस में शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑन द स्पॉट जो 37 वर्षीय रिनी निकोले गुड है, उनकी मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन दूसरे अकाउंट्स जो दूसरे आई विटनेसेस हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये रेगुलरली एक रूटीन जो एक पेट्रोलिंग हो रही थी आईसी एजेंट द्वारा, और जैसे ही ये शूटिंग का इंसिडेंट सामने आया, उसी के बाद काफ़ी सारे मिनेसोटा पुलिस के ऑफिशियल स्पॉट पर आ गए और आईसी एजेंट्स काफ़ी सारे वहाँ आ गए। तो अब देखने वाली बात होगी, कई डेमोक्रेट्स में कुछ सेक्शंस हैं जो चाहते हैं, जो बोलते हैं कि जो क्रिस्टी नोएम है, यूएस होमलैंड जो चीफ है यूएस होमलैंड डिपार्टमेंट ऑफ
यूएस होमलैंड एंड सिक्योरिटी, वो उन्होंने बिल्कुल फेल हो गई हैं वो अपनी जॉब करने से। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अमेरिका में इस इमिग्रेशन के स्टांस को लेके गुस्सा है लोगों में, और डेमोक्रेट्स के कुछ सेक्शंस हैं, हालांकि यहाँ तक कि रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की है, डोनाल्ड ट्रंप की हैं, उसमें भी ये इसको लेके काफ़ी गुस्सा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आदित्य वधावन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली, वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश। 26 जनवरी से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी खतरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। हम इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग के इलाके में हैं और यहाँ आप देखेंगे इस वक्त स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो लगातार यहाँ पर तलाशी अभियान में जुटा हुआ है, क्योंकि हमेशा दुश्मन की कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं, आसपास के इलाके, वहाँ पर किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके, और उसी से निपटने के लिए तैयारी जो है वो पूरी की गई है। आप देखेंगे किस तरीके से इस पूरे इलाके में जम्मू कश्मीर जवान के पुलिस के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो हैं वो इस वक्त इस इलाके में ऑपरेशन के लिए निकले हैं, और इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू या शहर के आसपास के कोई भी इलाके हैं वहाँ अगर किसी तरह का कोई खतरा है या संदिग्ध है, आतंकी है, उससे जो है यहीं पर न्यूट्रलाइज किया जा सके, इस चीज़ को लेकर पूरी तैयारी है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये घने जंगल का इलाका है, ऐसे में इन घने जंगलों के बीच अगर आतंकी छुपे हुए हैं तो इन आतंकियों को मार गिराना सबसे बड़ी जो चुनौती सुरक्षा बलों के लिए है, और इसीलिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो खासतौर पे इसी चीज़ के लिए जो है इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई होती है, और ये इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई भी आतंकी यहाँ पे है उस आतंकी तक पहुँचना और उसे यहीं पर मार गिराना। और ये तमाम इलाका जो है यहाँ पर चुनौतियों के बावजूद भी सुरक्षा बलों के जवान, एसओजी के जवान जो है वो डटे हुए हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी हरकत यहाँ पे हो तो उसे तुरंत यहाँ ही न्यूट्रलाइज किया जा सके। तुर्कमान गेट इलाके में स्थित फैज-ए-इलाही मॉस्क के पास हुआ जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाया गया, उस दौरान वहां पर पत्थरबाजी हुई, जिसको लेकर पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है। लगातार सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिसमें अब तक 30 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से अब तक 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है। रिसेंट जो अरेस्ट है वो 12वें इंसान को किया गया है इस पूरे मामले में। वहीं इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी एरिया में है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। फिलहाल हालात जो है वो सामान्य नजर आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बैंक्वेट हॉल बना था, जो भी यहाँ पर दुकानें बनी हुई थी, उन सभी दुकानों को यहाँ पर तोड़ा गया है और जो यहाँ पर मलबा इकट्ठा हुआ है अब उसको साफ करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। आप देख सकते हैं जेसीबी जो है वो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट उसका किया गया है और इसके जरिए जो भी सारा जो कचरा है उसको यहाँ पर जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और काफी मलबा जो है वो अब तक साफ किया जा चुका है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं फैज-ए-इलाही जो मॉस्क है उसके पास की, मस्जिद के पास की, और देखिए पूरा इलाका जो है वो यहाँ पर साफ कर दिया गया है। इसी के साथ ही आज बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ, जो पथराव हुआ, उसके बाद आज जुम्मे की नमाज है और ऐसे में जो इलाके में जो मस्जिद का इलाके के पास का एरिया है वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है, सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस की गाड़ी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार पुलिस ऑफिशियल जो है वो इलाके के चक्कर लगा रहे हैं और साथ ही हैवी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। बैरिकेडिंग जो है वो एरियाज में अवैध धर्मांतरण और यौन शोषण के केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। विशाखा कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब उसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। विशाखा कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसे कहीं ना कहीं उसमें दोषी पाया गया है। आपको बता दें कि पहले उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, उसके बाद उसके ऊपर इनाम 50,000 का बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभी भी वो फरार चल रहा है। और आप जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जल्द ही उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है, जल्द ही उसके घर पर बुलडोजर चल सकता है। मूलतः वो खटिमा का रहने वाला है, उत्तराखंड के खटिमा का रहने वाला, उत्तराखंड के खटिमा और लखनऊ में उसके आवास पर जल्दी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। कैमरामैन अरशद के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मुंबई से सटे पालघर जिले के वाड़ा इलाके में आइडियल फाउंडेशन नाम के कॉलेज के परिसर में एक हिंदू छात्रा से जबरन नमाज पढ़ाने का मामला
सामने आया है। इस छात्रा ने इस बारे में पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से छानबीन की और उसके बाद मामला दर्ज किया गया। पीड़ित छात्रा ने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की वारदात उनके साथ की गई है। पीड़ित छात्रा ने बताया है कि ये उनकी धार्मिक आजादी पर चोट की गई है, जिसको लेकर पुलिस ने इस मामले में जांच करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने ये कहा है कि इस मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वारदात की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को हुई तो उन्होंने कॉलेज के बाहर जमा होकर धरना प्रदर्शन किया और कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा है कि इस तरह से वो किसी भी छात्र के साथ नहीं कर सकते। उन्होंने पुलिस से इस बात की मांग की है कि जिन लोगों ने इस छात्रा से जबरन नमाज पढ़वाई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन संजय के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इंडिया न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है। खबर चलने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नईमा खातून ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। यह 3 सदस्यीय टीम बहुत जल्द इस मामले की रिपोर्ट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर को सौंपेगी। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिंदू महिला प्रोफेसर रचना कौशल द्वारा अपने ही डिपार्टमेंट के चेयरमैन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चेयरमैन पर यह भी आरोप था कि उन्होंने महिला प्रोफेसर से यहाँ तक कह दिया कि आप बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ा के देखो, वहाँ मुस्लिम युवकों का एडमिशन तो दूर की बात, फॉर्म तक नहीं लिए जाते, यानी फॉर्म फेंक दिए जाते हैं। इस मामले की शिकायत महिला प्रोफेसर द्वारा बाकायदा वाइस चांसलर को लिखित में दी गई थी। बावजूद इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब इस मामले में न्याय न मिलने की स्थिति में महिला प्रोफेसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखेंगी। इतना ही नहीं, अलीगढ़ पुलिस से भी वह FIR की गुहार लगाएंगी। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। अवैध घुसपैठ को लेकर अब आगरा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ऐसे में 38 बांग्लादेशी जो कि जिला कारागार, शिशु कारागार, अन्य में लगभग 38 बांग्लादेशियों की पहचान की गई है। बीते 2023 से इन बांग्लादेशियों की पहचान सामने आई थी, जिसके बाद आगरा की सिकंदरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेज दिया है। 3 साल की सजा पूरी होने के बाद इनको अब बंगाल भेजने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सिकंदरा पुलिस और BSF की संयुक्त कार्रवाई के बाद 13 जनवरी को इनको पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से बंगाल भेजने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में 32 लोगों की कहीं ना कहीं शिनाख्त से ऐसे में लगता है कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से जब इन बांग्लादेशियों को भेजा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई आगरा पुलिस की ये मानी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि 2023 में ये बांग्लादेशी जो कि अलग अलग क्राइम में जिला कारागार जेल में पाबंद पाए गए थे, उसके बाद सिकंदरा पुलिस अब लगातार कार्रवाई करते हुए इनको बॉर्डर से बांग्लादेश भेजने की तैयारी कर रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो तस्वीर साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध घुसपैठ को लेकर जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर नजीर बनता जा रहा है, जो कि अवैध घुसपैठ पर एक बड़ी कार्रवाई सामने होगी। कैमरा पर्सन अंकुर अस्थाना के साथ मैं मयंक त्यागी, इंडिया न्यूज, आगरा। बिहार में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार पूरे रॉ में अपने कामकाज को आगे बढ़ा रही है, लेकिन एनडीए की प्रमुख साथी यानी आरएलएम की परेशानी बढ़ी हुई है। खास तौर पर इसके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि पार्टी के 3 विधायकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पार्टी के 3 जो विधायक हैं उनका नाम है माधव आनंद, आलोक कुमार सिंह और रामेश्वर महतो। इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर इन्होंने अख्तियार कर लिया है और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को नीतीश कैबिनेट में जगह देना। इन बागी विधायकों का ये कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे ने राजनीति का ककहरा भी नहीं जाना है, राजनीति में उनकी किसी तरह से डायरेक्ट एंट्री भी नहीं थी और उन्हें एकाएक सामने लाकर उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया। यहाँ पर महिला ने अपने ही थाने के तत्काल थानाधिकारी सहित 4 लोगों पर गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ है। सूरज SP जय यादव को लिखित में
परिवाद सौंपकर महिला ने जांच की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी जय यादव ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए और सिद्धमुख थाने के अंदर मामला दर्ज भी करवा दिया गया है। आपको बता दें कि महिला कांस्टेबल का कहना है कि उसे ड्यूटी के बहाने बुलाकर होटल में ले जाकर और नशीला पदार्थ पिलाकर कई बार गैंगरेप किया गया और इतना ही नहीं 7 साल तक लगातार पीड़िता के साथ रेप किया गया। ऐसे आरोपों के तहत सिद्धमुख थाने में मामला दर्ज भी कर लिया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया जा चुका है और मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मामला करीब 7 साल पुराना बताया जा रहा है और 7 साल तक लगातार आरोप लगाए गए हैं कि उन्हीं के तत्काल थानाधिकारी और कांस्टेबलों ने महिला के साथ है वो गैंगरेप किया है। चूरू से रजनीश के साथ इंडिया न्यूज के लिए करशन फगेड़िया, चूरू। प्रताप नगर व वन्य जीव प्राणी विभाग को इनपुट मिल रहा था कि काफ़ी लंबे समय से जो क्लेसर के जंगल हैं यहाँ से खैर की तस्करी की जा रही है, जो पेड़ हैं काटे जा रहे हैं। जो क्लेसर का जंगल है ये उत्तरांचल और हिमाचल के जंगलों से मिलता है। इसको लेकर के आज एक संयुक्त टीम बनाई गई जिसमें 50 से ज़्यादा वन्य जीव प्राणी के अधिकारी व प्रताप नगर पुलिस के अधिकारी थे। जानकारी देते हुए SHO गुरदयाल सिंह ने बताया कि इनपुट के आधार पर चिकन गांव जो कि हिमाचल से सटा हुआ हरियाणा का लास्ट गांव है, वहां पर 10 से ज़्यादा घरों में तलाशी ली और तलाशी के दौरान एक घर में जो लाखों रुपए की बेशकीमती जो खैर के पेड़ की लकड़ी थी वो मिली। तुरंत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे भी इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए भी सख्ती बरती जाएगी। यमुनानगर से देविदा शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। आपको बता दें कि नूंह जिले में राजस्थान के युवक को मार मार कर हत्या कर दी। आपको बता दें कि मामला 15 दिन पुराना है, जहां पर बता दें कि जो हत्या की गई थी उसमें बता दें कि आरोपी को लगातार परेशान किया जा रहा था। एक खेत में बकरी चराने के लिए गया था तभी उन पर हाथापाई हुई। उसके बाद बता दें कि 6 जनवरी को उसके आरोपी ने उसको नूंह में बुरी तरह से मारा पीटा और वहीं आरोप है कि पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया था लेकिन वो छोड़ दिया गया है। वहीं पुलिस अकेडा प्रभारी का कहना है कि उसको खाली पूछताछ के लिए लाया गया था और जल्द ही जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप देख रहे हैं नूंह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। बिरयानी की दावत सिर्फ इंसान किया करते थे, लेकिन रायगढ़ नगर निगम ने एक ऐसे मामले को अंजाम दिया, यही कह लीजिए रायगढ़ नगर निगम ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसमें कुत्तों को बिरयानी खिलाई जा रही है। और बिरयानी क्यों खिलाई जा रही है? क्योंकि उनकी नसबंदी कराई गई थी। और सबसे खास बात यह है कि जीवर्धन जो वहाँ के मेयर हैं, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि कुत्तों की नसबंदी के बाद वो कमज़ोर ना हो जाएं, इसलिए बिरयानी खिलाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज से पहले इंसान बिरयानी की दावत उड़ाते थे, लेकिन अब रायगढ़ के कुत्ते भी बिरयानी की दावत उड़ा रहे हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि ये बिरयानी मटन की है, चिकन की है? सबसे बड़ा सवाल यही है। और उधर कांग्रेस चुटकी ले रही है कि बिरयानी खिला तो रहे हो लेकिन पैसा कहाँ से ला रहे हो। अब देखना ये होगा कि रायगढ़ के कुत्ते ही बिरयानी खाते हैं कि इस कड़ी में कोई और जानवर भी जुड़ जाता है। इस समय सहयोगी गौरव झा के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज रायपुर। बिहार में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रचंड ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं और मजबूरन ही सड़कों पर निकल रहे हैं। पूरे प्रदेश में शीतलहर की स्थिति है और IMD यानी मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो कई जिलों में येलो अलर्ट तक जारी कर दिया है और लोगों से ठंड के मौसम में बचकर रहने की अपील भी की है। लोगों से ये अपील की गई है कि ठंड में बगैर काम आप अपने घरों से ना निकलें और घर में ही रहें और गर्म कपड़ों में रहें, क्योंकि अगर ठंड लग जाएगी तो ये जानलेवा भी हो रही है। क्योंकि प्रदेश के ज़्यादातर अस्पतालों में ठंड की वजह से लोगों के आने का सिलसिला, लोगों के अस्पताल में एडमिट होने का सिलसिला बढ़ चुका है और यही कारण है कि डॉक्टर भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर रहे हैं और मौसम विभाग ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। 15 से ज़्यादा ज़िले हैं जहां पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिमट चुका है। वहीं गया की अगर बात करें तो गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बन चुका है, जहां पर तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर सिमटा हुआ है। वहीं राजधानी पटना की बात करें
तो अधिकतम तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा अटका है और न्यूनतम तापमान रायसेन जिले के उदयपुरा में एक बार फिर पूजा धाकड़ नामक महिला अपने 3 छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के साथ पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की बात कहने लगी। मौके पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन और थाना प्रभारी ने मोर्चे को संभाला और महिला को बातचीत करके कैसे भी नीचे उतारा। और महिला का आरोप था कि उसके पति उसको घर खर्च के लिए पैसे नहीं देते हैं तथा ससुर द्वारा उसको अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आज वो सुसाइड करने की स्थिति में आ गई है। लेकिन आपको बता दें कि विगत 24 दिसंबर को भी उक्त महिला इसी पानी की टंकी पर चढ़कर अपनी जान देने की कोशिश करने की बात करने लगी थी। तब भी स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने महिला से बातचीत करके उसको नीचे उतारा था। लेकिन कल अगर बात करते हैं तो जब उस महिला के पति और उसके ससुर को जब मौके पर बुलाया गया तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए कहा कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, ना अब शब्दों का प्रयोग होगा। और पति के द्वारा जब कहा गया कि महिला को खर्चे के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, इसके बाद महिला शांतिपूर्वक ढंग से अपने घर चली गई। लेकिन उक्त महिला विगत 15 दिन के अंदर दूसरी बार पानी की टंकी पर चढ़ी थी आत्महत्या करने की बात कहने के कारण। लेकिन साथ में उसके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। अगर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचने में देरी कर देता तो हो सकता है कोई बड़ी चूक हो जाती। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद प्रदेश के लगभग हर जिले में दूषित पानी की शिकायतें सामने आ रही हैं। बात अगर ग्वालियर की जाए तो दूषित पानी को लेकर यहां पर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायतें की गई हैं। लेकिन लापरवाह अधिकारियों का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में कलेक्टर और निगम कमिश्नर खुद मैदान में उतरे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। लेकिन लगातार जो निरीक्षण किया गया उसमें दूषित पानी की शिकायतें इस कदर आ रही हैं कि ग्वालियर शहर के 66 वार्डों में से 33 वार्ड ऐसे हैं जिनमें दूषित पानी की शिकायतें सामने आई हैं। इस बात को खुद ग्वालियर के नगर निगम कमिश्नर ने स्वीकार किया है। कैमरामैन रवि के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। बदायूं जिले की अदालत ने राहुल गांधी और उदित राज को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में अदालत ने राहुल गांधी और उदित राज को 29 जनवरी के लिए अपना पक्ष रखने की बात कही है। आपको बता दें, बदायूं के नेकपुर मोहल्ला के रहने वाले वकील जयसिंह सागर ने मायावती को लेकर उदित राज के दिए हुए बयान के बाद एक याचिका दायर की थी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने राहुल गांधी और उदित राज को पेश होने की बात कही है। 17 फरवरी को लखनऊ में हुए कार्यक्रम के दौरान उदित राज ने मायावती पर एक अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी के बाद जो था, जयसिंह सागर ने अदालत को बताया है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। अदालत ने सुनवाई करते हुए 29 जनवरी को राहुल गांधी और उदित राज को अपना पक्ष रखने की बात कही है। आपको यह भी बता दें, उदित राज ने अपने बयान के बाद पूरे बयान के मामले में सफाई भी दी थी। फिलहाल अदालत ने राहुल गांधी को 29 जनवरी को कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही है। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं। फिल्म में ड्रामा है, इमोशन है, थ्रिल है, बिल्कुल